Hello student, in this video we will understand the concept of investment multiplier. The concept of investment multiplier is an important contribution of Professor J.M. Keynes. Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. Keynes कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो तो आपकी इनकम जो है वो कई टाइम्स बढ़ जाती है. मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम. जो मल्टीप्लायर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज किया, उसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो कितनी टाइम बढ़ गई, उसको एक्सप्रेस करता है मल्टीप्लायर. Means multiplier explain how many times the income increases as a result of an increase in investment. इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इनकम जो है वो कितने टाइम हो गई, उसको एक्सप्लेन करता है कौन? मल्टीप्लायर. अब मल्टीप्लायर जो है वो डिनोट किया जाता है के से. मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जो आपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो आपकी इनकम बढ़ गई, उसका जो रेशियो होता है दैट इज मल्टीप्लायर. लेट्स सपोज वी हैव वैल्यूज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम, दैट इज ₹4,000 करोड़ इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड ₹16,000 करोड़ इज इंक्रीज इन इनकम. नाउ वी विल कैलकुलेट मल्टीप्लायर. देन 16,000 divided by 4,000 is equal to 4 times. It means income increased 4 times with a single increase in investment. जब आपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया तो आपकी इनकम जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गई. यही जो है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया उससे आपकी जो इनकम है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई. मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. जो आपका मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशनशिप होती है, इसको समझने के लिए देखो, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ये कहा गया है कि जो आपका एमपीसी है और जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. मीन्स हायर ऑफ एमपीसी मोर विल बी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. अगर एमपीसी ज़्यादा रहेगा तो आपकी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ज़्यादा रहेगी, और अगर आपका एमपीसी कम रहेगा तो आपकी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी कम रहेगी. देखो, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम. देखो बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है कि इनकम में कितना इंक्रीज हुआ और आपका जो कंजप्शन है उसमें कितना इंक्रीज हुआ. ठीक है, आपको पता है कि इनकम का कंजप्शन के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है. क्यों होता है? देखो समझो इस चीज़ को कि इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा. अब ये मल्टीप्लायर जो इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है, इसको हमें समझना है. देखो, हम अगर कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए वो कंजप्शन है, लेकिन किसी और के लिए वो इनकम है. वो इनकम कन्वर्ट होगी इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट फिर क्या करेगा? इनकम में इंक्रीज करेगा. इसी वजह से अगर आपकी एमपीसी ज़्यादा रहेगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ज़्यादा रहेगी, और अगर आपकी एमपीसी कम रहेगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी कम रहेगा. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से समझना है. हमने कहा व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इनकम ऑफ द पीपल. अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है. पीपल स्पेंड ए पार्ट ऑफ दिस इंक्रीज्ड इनकम. जो ये इंक्रीज्ड इनकम है ऑन कंजप्शन, क्या करते हैं? इसका कुछ भाग कंजप्शन पे खर्च कर देते हैं. However, the amount of increased income spent on consumption depend on the value of MPC. जो इंक्रीज इनकम हुई है, जो इनकम इंक्रीज हुई है उसके वजह से जो आपके कंजप्शन पे जो इफेक्ट आया उसको आप कैसे मेजर करते हो? MPC से. तो आपने यही कहा है कि आपको यही ध्यान में रखना है कि पीपल शुड ए पार्ट ऑफ
दिस इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजप्शन, हाउएवर द अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ MPC। अब देखो, इन केस ऑफ हाइयर MPC मल्टीप्लायर विल बी मोर, इन केस ऑफ लो MPC वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी कंपेरेटिवली लेस। अगर आपका MPC ज़्यादा रहेगा तो आपका मल्टीप्लायर ज़्यादा रहेगा, और अगर आपका MPC कम रहेगा तो आपकी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो भी कम रहेगी। इस चीज़ को समझने के लिए हमने अलजेब्रिक रिलेशनशिप फाइंड आउट की मल्टीप्लायर और MPC की। अब उसको समझते हैं ताकि हम इस एनालिसिस पे पहुंच सके, इस पॉइंट को क्लियर कर सके कि जो मल्टीप्लायर जो है उसका MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशन क्यों होता है। लेकिन ये बात सबसे पहले ध्यान में रखनी है बेटा कि आप लोगों को ये बताया था जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है। जिस आदमी की इनकम ज़्यादा है वो कंजप्शन ज़्यादा करता है, जिस आदमी की इनकम कम है वो कंजप्शन कम करता है। जब हम कंजप्शन करते हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर है, किसी दूसरे के लिए वो इनकम है। अगर इकोनॉमी में कंजप्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब इकोनॉमी में कंजप्शन ज़्यादा होगा तो कुछ लोगों के लिए वो एक्सपेंडिचर होगा जबकि कुछ लोगों के लिए वो इनकम होगी। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, फिर से इनकम ज़्यादा इंक्रीज होगी। इस तरीके से कंजप्शन ज़्यादा होना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है और सेविंग का ज़्यादा होना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। एक इंडिविजुअल अगर सेविंग करता है तो उसके लिए वो इन फ्यूचर अच्छा हो सकता है कि वो अपनी जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उनके लिए उस पैसे को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी ने सेविंग करना शुरू कर दिया तो जो फ्लो है वो रुक जाएगा, प्रोडक्शन का, मनी का फ्लो रुक जाएगा, सर्विसेज का फ्लो रुक जाएगा, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए कंजप्शन का ज़्यादा होना बेटर होता है इकोनॉमी के लिए, और सेविंग का ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC एट इक्विलिब्रियम। आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे AS इज इक्वल टू AD होती है। अब आपको ये भी पता है कि जो हम AD की बात कर रहे हैं वो 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो होता है उसको हमने कहा था ये क्या होता है, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो हम इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, Y इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और वीकेंड से अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नाउ ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय चेंज इन Y, अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड से चेंज इन Y से डिवाइड करते हैं देन वी गेट चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन Y, चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y एंड प्लस चेंज इन I डिवाइड बाई चेंज इन Y। नाउ वी विल अंडरस्टैंड चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन Y 1 हो गया, चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y क्या होता है, MPC। नाउ देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला बताया था आपसे, K इज इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन I। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, उसका इस फॉर्मूले का उल्टा है, इसलिए क्या करेंगे आप 1/K कर देंगे। ओके, अब आपने क्या किया, इस MPC को आप इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू K। अब K को आप इधर ले आए और इस वाली वैल्यू को आप नीचे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपने क्या कहा, K इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC। और 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है, क्योंकि हमने क्या कहा था, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 माइनस MPC करेंगे तो क्या हो सकती है, हम क्या लिख सकते हैं उसको, MPS। तो मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर को अगर MPS की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, और MPC की टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1 माइनस
1/1 माइनस MPC। ओके, इसको आपने इस तरीके से डेराइव किया एल्जेब्रिक इक्वेशन को। बिल्कुल इजी है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c प्लस चेंज इन i किया। आपने इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को आपने चेंज इन y से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू MPC प्लस 1/k। ओके, और यहाँ से फॉर्मूला आपका डेराइव हुआ कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और इसी से k इज इक्वल टू 1/MPS। तो यहाँ से आपने ये कहा कि जो आपका मल्टीप्लायर जो है उसको आप 3 तरीके से डेराइव कर सकते हो। कैसे कैसे, k इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन i, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC एंड k इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर किया कि ये जो है ये क्या है, ये बताता है कि इनकम में इंक्रीज जो हुआ वो कितने गुना हुआ जब हमने इन्वेस्टमेंट किया। ओके, और इसी फॉर्मूले से हमने डेराइव किया इसको, और हमने ये बताया कि MPC का मल्टीप्लायर के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि MPS का मल्टीप्लायर के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC एंड इनवर्सली रिलेटेड टू MPS। जो MPC से मल्टीप्लायर का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि MPS जो है वो मल्टीप्लायर से इनवर्सली रिलेटेड होती है, मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है। उस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ MPC। जो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होती है वो MPC पे डिपेंड करती है। K एंड MPC आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दैट इज व्हेन MPC इज मोर, जब MPC ज़्यादा रहेगी, देन K इज मोर, मीन्स मल्टीप्लायर इज मोर, एंड व्हेन MPC इज लेस देन K इज लेस। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझा कि MPC और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हायर ऑफ MPS, अगर MPS ज़्यादा रहेगी देन लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या रहेगा? कम रहेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या रहेगा? अगर MPS कम रहेगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को हम कुछ वैल्यूज से समझते हैं ताकि हम उसको और बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। हमने ये लेट किया कि हमारे पास जो MPC की वैल्यू है वो है 0.9। अगर MPC जो है 0.9 है तो MPS क्या हो जाएगा? 0.10। नाउ K कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.90, और वी कैन से 1/0.10। सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 10। ओके, जब आप अपनी इनकम का 90% कंजप्शन कर लेते हो तो जो आपका मल्टीप्लायर जो है वो आपकी इनकम में 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ़ MPC इज इक्वल टू 0.20 देन MPS will be 0.8. Now then K is equal to 1/1 minus MPC. So 1/1 minus 0.2, then 1/0.8, and we can write here 10/8. पॉइंट को जब हमने हटाया तो नीचे 10 आ गया और ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, देन 10/8, देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1.25 टाइम्स। अब आप देखो, ध्यान से देखो,
जब आपकी MPC की वैल्यू ज़्यादा थी तो आपका मल्टीप्लायर भी ज़्यादा था, ठीक है। और जब आपकी MPC की वैल्यू कम हो गई देन आपका मल्टीप्लायर भी कम हो गया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, जब आपका MPS कम था तो आपका मल्टीप्लायर ज़्यादा था। जब आपका MPS ज़्यादा था तब आपका मल्टीप्लायर कम था। सो वी कैन से व्हेन MPC इज मोर देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज हाई, and when MPC is low then value of multiplier will be low, and when MPS is low then value of multiplier is high, and when MPS is high then value of multiplier is low. Or we can say multiplier is directly related to MPC and inversely related to MPS. जो मल्टीप्लायर जो है MPC से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मीन्स पॉजिटिव रिलेशन होता है, और जो MPS है उससे इन्वर्सली रिलेटेड होता है, मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है। अब आपको ये समझना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इनफाइनाइट। क्या हो सकती है मल्टीप्लायर की वैल्यू? इनफाइनाइट हो सकती है। व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज ज़ीरो, जब MPC जो है वो 1 है, सॉरी, व्हेन वैल्यू ऑफ MPC इज 1, MPC is 1 indicate that the economy decide to consume the whole of its additional income। मतलब इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया जो भी उसकी एडिशनल इनकम है वो सारी की सारी इनकम को कंज्यूम कर लेगी। इट मीन्स जो आपका चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y रहेगा, ये क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मीन्स चेंज इन C इज इक्वल टू चेंज इन Y रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? तब क्या रहेगा? MPC जो है वो क्या रहेगी? 1 के इक्वल रहेगी। जब MPC 1 के इक्वल रहेगी तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, देन 1/1 माइनस 1, दिस इज 1/0 एंड समथिंग 0, वैल्यू इज इनफाइनाइट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। जबकि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 हो सकती है मिनिमम वैल्यू। कैसे? व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज 0, जब MPC की वैल्यू जो है वो 0 रहे। MPC is 0 indicate that the economy decide to save the whole of its additional income and nothing is spent as the consumption expenditure। मतलब इकोनॉमी ने ये डिसाइड किया है जो भी एडिशनल इनकम है ना, जो भी एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एडिशनल की, ठीक है, जो भी हमारी एडिशनल इनकम है वो इकोनॉमी क्या कर लेगी? पूरी कंज्यूम कर लेगी, सॉरी सेव कर लेगी, कंज्यूम नहीं करेगी। मीन्स जो आपका चेंज इन C जो है, चेंज इन C जो है वो क्या आ गया? आपका 0 आ गया, ठीक है। और चेंज इन Y आपको गिवन होगा तो आप क्या करेंगे? MPC को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y, देन चेंज इन C इज 0, देन 0 समथिंग 0। तो MPC क्या आपको इंडिकेट करती है कि आपकी इकोनॉमी में जो भी एडिशनल इनकम है वो क्या हो रही है? पूरी सेव कर ली जाती है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, सो 1/1 माइनस 0, देन 1/1 1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। मीन्स जो मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी वो 1 to इनफाइनाइट के बीच में रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या रहेगी? 1 से इनफाइनाइट।
अब जो है हमें समझना है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की। देखो, व्हेन एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, देन इनकम इंक्रीजेज मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है, इनकम जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, जितना कि आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया उससे कई गुना आपकी इनकम बढ़ जाती है। इस चीज़ को हमें समझना है बाई वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से। देखो, हमने कहा कि लेट्स सपोज योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज ₹10 करोड़, ठीक है, और जो आपकी MPC जो है वो है 0.90, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में क्योंकि आपने एडिशनल इनकम कितनी है आपकी 100 करोड़, तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना ही आपने इनकम मान लिया, ठीक है, जितना आपने पैसा लगा रखा है वही आपकी इनकम है। देन फर्स्ट राउंड में जो आपकी इंक्रीज इन इनकम है वो कितनी हो गई 100 करोड़ हो गई। अब देखो नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, इस 100 करोड़ में से आपने क्या किया 90% कंज्यूम कर लिया। मीन्स अब जो 90% कंज्यूम किया है वो आपके लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन किसी दूसरे के लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया। तो सेकंड राउंड में इनकम कितनी हो जाएगी 90 करोड़ हो जाएगी ड्यू टू MPC 0.90। नाउ अब जो 90 करोड़ है उसका फिर 90% यूज़ किया जाएगा और जो कंज्यूम किया जाएगा वो फर्दर किसी के लिए इनकम हो जाएगी। तो इनकम कितनी हो गई थर्ड राउंड में 81 करोड़। फिर सेम ऐसे ही फोर्थ राउंड में क्या होगा 81 करोड़ का 90% फिर से कंज्यूम किया जाएगा। तो फोर्थ राउंड में आपकी इनकम कितनी हो गई, इंक्रीज इन इनकम 72.90। तो ये जो प्रोसेस है बेटे ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इसका जो टोटल जो रहेगा, टोटल आपका आ जाएगा 1000 करोड़। ये कैसे आए 1000 करोड़, क्योंकि आप क्या कहते हो K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। तो आपने क्या किया 1 माइनस 0.9 है आपका MPC, तो आपने क्या किया 1/0.1 आ गया। तो आपने क्या किया इसको 10 ऊपर और 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल, तो जो आपकी इनकम है वो क्या हो जाएगी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। मीन्स जो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 100 था, 100 करोड़ था, तो आपकी इनकम जो कितना तक इंक्रीज हो जाएगी 100 के 10 टाइम्स, मतलब 1000 करोड़ तक क्या हो सकती है आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये था आपका वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये आपका, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बाय ए टेबल व्हेन आवर MPC इज इक्वल टू 0.90। ठीक है, राउंड कि हमारे जो राउंड रहेंगे उनमें हमारा मल्टीप्लायर का क्या बिहेवियर रहेगा। सबसे पहले हमने कहा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से डेल्टा आई, आपने कितना किया 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा कॉलम दैट इज चेंज इन वाई और इंक्रीज इन इनकम। नेक्स्ट चेंज इन कंजप्शन और इंक्रीज इन कंजप्शन, चेंज इन सेविंग और यू कैन से इंक्रीज इन सेविंग। अब देखो आपने इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का, ठीक है, तो जो 100 करोड़ है वही आपकी क्या है इनकम है। अब क्योंकि आपकी MPC जो है वो 0.90 है, मीन्स आप इनकम का 90% कंज्यूम कर लेते हो, तो आपका कंजप्शन कितना हो गया 90 एंड 10% आपने क्या कर लिया सेव कर लिया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे MPS कितनी हो गई 0.10 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ 90% आप कंज्यूम कर लेते हो और 10% आप सेव कर लेते हो। ठीक है, तो जो सेव कर लिया वो तो लीकेज हो गया वो पैसा तो इकोनॉमी से, तो आपने क्या कहा कि जो आपका कंजप्शन है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन किसी दूसरे के लिए क्या हो गई वो इनकम हो गई, तो इकोनॉमी में क्या हो गया वो इनकम में कन्वर्ट हो गई वो चीज़। फिर आप क्या करेंगे इस वाली इनकम का फिर क्या करेंगे 90% आप कंज्यूम करेंगे और 10% आपने सेव कर लिया। फिर जो ये जो आपने कंज्यूम किया वो फर्दर फिर किसी की इनकम हो गई, फिर इसका 90% कंज्यूम किया गया और 10% सेव किया गया। ओके,
देन क्या हुआ, ये जो आपने कंज्यूम किया वो फिर इनकम हो गई, फिर इसका 10% 90% कंज्यूम हो गया और 10% सेव हो गया। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, अनलिमिटेड राउंड तक चलेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मीन्स टोटल जो है आप कैसे दिखाएंगे। टोटल में आपने कहा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो कितना था, 100 था। ठीक है, अब आपने क्या कहा, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और वी कैन से 1/MPS इज इक्वल टू 1/0.1 और यू कैन से 10 टाइम्स। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ का करोगे तो जो आपकी इनकम है वो क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स आपकी इनकम में जो इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि आपका 1000 करोड़ इनकम है तो इसका 90% आपने कंज्यूम कर दिया, तो 1000 का 90% 900 एंड 10% आपने सेव कर लिया, तो आपका 10% कितना हो गया, 100 करोड़। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपका वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है। ये एग्ज़ाम में जब आता है तो ये लगभग 4 से लेके 6 मार्क्स तक आ सकता है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं होता कि जस्ट आप इसको आप लास्ट में ऐसे कह दें कि जस्ट ये है और इस वजह से आपकी जो मल्टीप्लायर जो है 10 टाइम्स है, इस वजह से आपकी इनकम 1000 रुपीज़ तक हो सकती है। नहीं, आपको हर एक राउंड को टेबल बना के दिखाना होता है एग्ज़ाम में। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को आप चेंज इन आई, चेंज इन वाई, चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई करके, चेंज इन एस करके डिफरेंट राउंड्स में उसको शो करेंगे। आफ्टर दैट टोटल दिखाएंगे और इन हर एक राउंड की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप कैसे करेंगे एक्सप्लेनेशन, आप ऐसे कहेंगे, सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ इज मेड टू कंस्ट्रक्ट ए फ्लाईओवर। सपोज कर दिया हमने कि 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी में क्योंकि फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना था। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एन एक्स्ट्रा इनकम। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो गया, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। ठीक है, इन फर्स्ट राउंड, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन ये जो इनकम है हमेशा नहीं बनी रहेगी। तो क्या किया, इफ MPC is assumed to be 0.9, then recipient of this additional income will spend 90% of 100 crore, means 90 crore as consumption expenditure and remaining amount will be saved. ठीक है, it will increase the income by 90 crore in second round. ठीक है, in next round 90% of additional income ₹90 crore, that is 81 crore क्या हो जाएगा, spend on consumption and remaining amount will be saved. ठीक है, the multiplier process will go on, the consumption expenditure is very round will be 0.90 times. ठीक है, तो ये क्या करेगा, चलता रहेगा ऑफ द एडिशनल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस राउंड। जब तक प्रीवियस राउंड से एडिशनल इनकम रिसीव होती रहेगी ये राउंड जो है आपका चलता रहेगा। और जो आपका टेबल है इसमें आपको प्रॉपरली शो ऑफ कर रखा है कि किस तरीके से ये राउंड चलेगा और इसका टोटल जो एंड राउंड रहेगा उसमें क्या रहेगा, आपकी इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है, 1000, और उसका 90% आपका कंजप्शन और 10% आपका सेविंग्स। ओके, ये था बेटा आपका वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। आप मल्टीप्लायर की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखो आपको पता है कि OX एक्स पे आपकी इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आप शो कर रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, C+I है जिसको आप Y एक्सिस पे शो कर रहे हैं।
जो एडी कर्व जो होता है वो आपका मिनिमम लेवल से चलेगा और पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपका डिमांड का लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। और जो आपका सेविंग कर्व है वो 45 डिग्री के एंगल पे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। जहाँ पे एडी और एएस कट करेंगे दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जहाँ पे जो ई पॉइंट है वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को कट करेगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, अब आपने क्या किया, आपने इंक्रीज कर दिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट में। जब आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेंगे तो आपकी एडी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि एडी क्या होती है, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एडी जो है वो शिफ्ट हो गई और क्या हो गई, एडी 1 हो गई। तो एडी 1 जो है वो आपका एग्रीगेट सप्लाई पे कट करता है एफ पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो जो एफ पॉइंट है ये नीचे एक्स एक्सिस को y1 पे कट करता है, तो जो y और y1 में जो डिफरेंस है दिस इज चेंज इन y। ओके, और जो एग्रीगेट डिमांड और जो AD1 आई है शिफ्ट होके, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन आई। ये जो है ये दिखा रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के चेंज की वजह से, जब इन्वेस्टमेंट का इतना चेंज किया गया, इन्वेस्टमेंट को इतना इंक्रीज किया गया, तो आपकी जो इनकम है वो इतनी बढ़ गई, ठीक है। इस तरीके से इसे डायग्रामेटिक प्रेजेंट करेंगे, इसको अच्छे तरीके से आप डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड योर लास्ट टॉपिक इज फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। देखो, मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन देर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है तब आपकी इनकम जो होती है वो भी कई गुना बढ़ जाती है। इसको हम बोलते फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब मल्टीप्लायर क्या कर देता है, इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड मल्टीप्लायर एक्शन इज बैकवर्ड इफ देयर इज अ मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं तो जो हमारी इनकम है वो भी कई गुना घट जाती है। ये क्या होता है, बैकवर्ड एक्शन होता है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक में जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समझाई गई है। देखो हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, नंबर 1 हमने बताया मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करेंगे, के से। के इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/MPS। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड है आपका AD इज इक्वल टू C प्लस आई है, ठीक है। और नंबर 3 जो चीज़ है वो है इनकम, और आप क्या कह सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S होती है। मतलब इनकम को क्या तो आप कंज्यूम करेंगे या फिर आप सेव करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I। These are the equilibrium point। 5th है कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट C है दैट इज योर ऑटोनोमस कंजप्शन एंड B इज MPC। ओके, एंड लास्ट वन इज सेविंग इज इक्वल टू कांस्टेंट C माइनस कांस्टेंट C प्लस 1 माइनस BY। ठीक है,
दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। इससे पहले जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है आप उसके प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करेंगे। एक एक टॉपिक की एक एक लाइन पढ़ के हर एक चीज़ का अच्छे से मीनिंग समझेंगे और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपके होंगे, ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, आज के लिए आपको थ्योरेटिकल जो आपका कंसेप्ट है वो कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।